दोस्तों, भारत में ऐसे वीर और महान शासक पैदा हुए हैं जिनकी शौर्य गाथाएं जितनी बताई जाए उतनी ही कम नजर आती है। हाँ दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसे महान शासक और योद्धा की बात करने वाले हैं जिसने अपने राज में 32 किलो का निर्माण करवाया था। सही मायनों में कहा जाए तो इस राजा का शासन स्थापत्य कला का स्वर्णकाल भी माना जाता है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मेवाड़ के शासक महाराणा कुंभा की, जिन्हें महाराणा कुंभकर्ण के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 1433 से लेकर 1468 तक यह मेवाड़ क्षेत्र के राजा रहे थे। युद्ध के अलावा राणा कुंभा को अनेक दुर्गों और मंदिरों के निर्माण के लिए भी इतिहास में याद किया जाता है। इनका स्थापत्य युग स्वर्णकाल के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, यदि हम बात करें इनके पारिवारिक जीवन की तो मैं आपको बताता चलूं, महाराणा कुंभा का जन्म 1403 को चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हुआ था। इनकी माता का नाम सौभाग्य देवी और पिता का नाम महाराणा मोकल था, जो राणा लाखा के पुत्र थे। राणा कुंभा की पत्नी का नाम मीरा था और इनके 2 पुत्र और 1 पुत्री थी, जिनका नाम उदय सिंह, राणा रायमल और रमाबाई था। चित्तौड़गढ़ में स्थित विश्वविख्यात कीर्ति स्तंभ की स्थापना भी राणा कुंभा ने ही करवाई थी। दोस्तों, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि मेवाड़ में निर्मित 84 किलो में से 32 किलो का निर्माण तो राणा कुंभा ने ही बनवाए हैं। महज 35 वर्ष की उम्र में ही महाराणा कुंभा द्वारा बनवाए गए 32 दुर्गों में चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, अचलगढ़ दुर्ग, मचानगढ़ दुर्ग और बसंतगढ़ दुर्ग महत्वपूर्ण और भव्य दुर्ग माने जाते हैं। चित्तौड़गढ़ का आधुनिक निर्माता भी महाराणा कुंभा को ही माना जाता है, क्योंकि इस दुर्ग के अधिकांश वर्तमान भाग का निर्माण महाराणा कुंभा ने ही करवाया है। दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार जिस किले के बाहर मौजूद है, उसका निर्माण भी राणा कुंभा ने ही करवाया था, जिसे कुंभलगढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है। और इसी दुर्ग की दीवार को कुंभलगढ़ की दीवार भी कहते हैं, जिस दुर्ग के निर्माण में ही 15 साल लगे थे। दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस किले के अंदर 360 से भी ज्यादा मंदिर मौजूद है, जिनमें से 300 प्राचीन जैन मंदिर और बाकी हिंदू मंदिर बने हुए हैं। राणा कुंभा कितने ताकतवर थे, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि वे आमेर और हाड़ौती जैसे ताकतवर राजघरानों से भी टैक्स वसूला करते थे। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं, राणा कुंभा एक उदारवादी शासक थे। ऐसा कहा जाता है कि वह अपने राज में जहां कहीं भी लोगों को प्यास से परेशान देखते थे, वहां पर तालाब खुदवा देते थे। राणा कुंभा अपने शासनकाल में बड़ी संख्या में तालाबों का निर्माण करवाया करते थे। राणा कुंभा का इतिहास केवल युद्धों में विजय तक ही सीमित नहीं है। राजपूताना भूमि के वीर मेवाड़ के हिंदू शासक राणा कुंभा भारत के प्रसिद्ध योद्धाओं में से एक माने जाते थे, जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा कर अपनी वीरता का परिचय दिया था, जिस कारण आज भी इन्हें सम्मान दिया जाता है। राणा कुंभा भयंकर योद्धा थे। वे एक ही वार में कई विरोधियों को मार गिराते थे, जिस कारण इन्हें कुंभकर्ण के नाम से भी जाना जाता था। यह मेवाड़ के स्वतंत्र शासक थे। कुंभा न केवल एक क्षत्रिय योद्धा थे, बल्कि ये संगठन बनाने में भी बड़े माहिर माने जाते थे। इसी कारण इन्होंने कभी भी मुगलों को मेवाड़ पर हावी नहीं होने दिया। महाराणा कुंभा के इतिहास की जानकारी एकलिंग महात्म्य, रसिक प्रिया, कुंभलगढ़ प्रशस्ति आदि ग्रंथों से मिलती है। राणा कुंभा ने 1437 में मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी पर भीषण आक्रमण किया और दोनों सेनाओं के मध्य सारंगपुर में भीषण युद्ध हुआ, जिसमें महाराणा कुंभा ने महमूद खिलजी को भागने पर मजबूर कर दिया था। इस भागती सेना का कुंभा ने मांडू तक पीछा किया और महमूद खिलजी को बंदी बना लिया। इसके बाद 6 माह तक खिलजी को चित्तौड़गढ़ में रखने के बाद आजाद कर दिया था। आजाद करने के बाद भी महमूद खिलजी बार बार राणा कुंभा के विरुद्ध युद्ध करता रहा, लेकिन कभी भी कामयाब नहीं हो सका। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, महाराणा कुंभा के पिता महाराणा मोकल की हत्या चाचा, मेरा और महपा परमार नामक 3 व्यक्तियों ने की थी, जिसके बाद यह तीनों मेवाड़ राज्य के दुर्गम पहाड़ी में जाकर छिप गए थे। महाराणा कुंभा ने इन सभी को मारने के लिए अपने राज्य के प्रतापी सैनिक रणमल राठौड़ को भेजा था। रणमल ने मेरा और चाचा को तो मार दिया, लेकिन महपा परमार बच निकला और भागकर मौजूदा सुल्तान के पास चला गया। जब यह बात राणा कुंभा को पता चली तो राणा कुंभा ने सुल्तान के पास संदेश भेजा और महपा
परमार को उन्हें सौंप देने के लिए कहा, लेकिन इसके जवाब में सुल्तान ने उनसे कहा कि मैं अपने शरणार्थियों को किसी को नहीं दूंगा। फिर क्या था, राणा कुंभा और सुल्तान के मध्य यही युद्ध का कारण बना और राणा कुंभा और सुल्तान के बीच युद्ध का आगाज हो गया। सुल्तान इस युद्ध में हार गया और अपनी जान बचाकर मांडू के किले में आश्रय लिया, लेकिन राणा कुंभा ने मांडू के किले पर भी आक्रमण करके सुल्तान को पराजित कर दिया और उसे बंदी बनाकर अपने साथ चित्तौड़गढ़ ले आए, जिसके बाद से ही हर क्षेत्र में राणा कुंभा की बहादुरी की चर्चा होने लगी। राणा कुंभा को पराजित करने के लिए बहुत सी कोशिशें की गई, लेकिन सारी कोशिशें विफल ही रही। राणा कुंभा अपने शत्रुओं को आसानी से हरा देते थे। राणा कुंभा की महानता के पीछे एक नहीं बल्कि कई सारे कारण हैं। एक तो वह प्रतापी राजा थे और दूसरा वह हमेशा ही अपनी जनता का कल्याण करते रहते थे। राणा कुंभा का इतिहास केवल युद्धों में विजय तक ही सीमित नहीं था, बल्कि उनकी रचनात्मकता भी आश्चर्यजनक मानी जाती थी। संगीत राज उनकी महान रचना है, जिसे साहित्य का कीर्ति स्तंभ माना जाता है। दोस्तों, माही नेटवर्क चैनल की आपसे रिक्वेस्ट है कि आप माही नेटवर्क चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देवें व बेल आइकन की घंटी को प्रेस करना न भूलें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंचाई जा सके। और इस वीडियो को शेयर और